हेलो एवरीवन, वेलकम टू पंजाब IQ। पंजाब IQ ਦੀ इस स्पैशल वीडियो ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਆਪਾਂ डिस्कस करांगे PPSC प्रिंसीपल ਦਾ क्वेश्चन पेपर। ਇਹ पेपर 15 प्रिंसीपल ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਦੇ ਲਈ PPSC ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਆਫਲਾਈਨ ਕੰਡਕਟ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ 120 ਕੁਐਸਚਨਸ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ जो फस्ट सैक्शन सी सैक्शन ए इस दे विच 100 क्वेश्चनस पूछे गए सी जो कि टैक्नीकल सी, ठीक है। और जो सैक्शन बी सी यानी सैक्शन जिहड़ा सैकेंड सी इस दे विच टोटल 20 क्वेश्चनस पूछे गए सी, जिस दे विच रीजनिंग और GK दे क्वेश्चनस पूछे गए सी। इन्हां 20 क्वेश्चनस नूं ही आपां कवर करांगे इस वीडियो दे विच। यह वीडियो पंजाब नैब तहसीलदार एग्जाम और कोऑपरेटिव सोसाइटी इंस्पैक्टर एग्जाम दोनों एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा हैल्पफुल रहेगी। इस वीडियो तो तुसी अंदाज़ा लगा सकते हो जो PPSC के क्वेश्चन का लैवल रहिंदा है वो किस तरह का रहिंदा है, ठीक है। यह PPSC प्रिंसीपल के एग्जाम की वीडियो मैं तुहाडे तक लैके आ रहा। मेरा नाम है मोहित गर्ग। सो आपां इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किते। सब तो पहला क्वेश्चन आपां नूं पूछा गया है 101 नंबर क्वेश्चन, क्योंकि 100 जिहड़े क्वेश्चन सी वो सी टैक्नीकल, ठीक है। इस दे विच आपां स्टार्ट करांगे 101 नंबर क्वेश्चन तो। इस दे विच पहला क्वेश्चन आपां नूं पूछा गया है मलाला यूसुफजई स्कॉलरशिप बिल हैज़ बिन इंट्रोड्यूस्ड इन, यानी एक एक्टिविस्ट है, ठीक है, पीस एक्टिविस्ट। इसका नाम है मलाला यूसुफजई, ठीक है। यह एक स्कॉलरशिप बिल है जिहड़ा इंट्रोड्यूस किया गया सी। किस कंट्री के द्वारा यह बिल इंट्रोड्यूस किया सी? यह जो बिल है यह USA के द्वारा यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया सी। इस क्वेश्चन का सही उत्तर है अपना ए ऑप्शन USA। और जो मलाला यूसुफजई है, ठीक है, यह पाकिस्तानी एक्टिविस्ट है, ठीक है। ये अपने याद रखना है, पाकिस्तान देश तो बिलोंग करती है महिला। और 2014 के 2014 के यह महिला जिसका नाम है मलाला यूसुफजई और एक परसन ने इंडियन उन्होंने नाम है कैलाश सत्यार्थी। कैलाश सत्यार्थी यह दोनों परसनस नूं नोबल पीस प्राइज़ दिता गया सी 2014 के। यह भी आपने याद रखना है। सैकेंड क्वेश्चन पूछा गया सी विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द फस्ट इलैक्ट्रिक वहीकल फ्रेंडली हाईवे इन इंडिया, यानी पहला इंडिया का इलैक्ट्रिक वहीकल फ्रेंडली हाईवे इंडिया का केड़ा है उसका नाम पूछा गया। इसका नाम है दिल्ली चंडीगढ़। दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे जो है यह है इंडिया का पहला इलैक्ट्रिक वहीकल फ्रेंडली हाईवे इन इंडिया। इस क्वेश्चन का सही उत्तर है अपना बी ऑप्शन दिल्ली चंडीगढ़। उस तो बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, थर्ड नंबर क्वेश्चन। इस दे विच पूछा गया है वुमेन वर अलाउड टू सिट फॉर विच एग्जाम फॉलोइंग द सुप्रीम कोर्ट इंटरिम ऑर्डर, यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा ऑर्डर दिता गया है वुमेन्स पहला इस एग्जाम के विच नहीं बैठ सकती सी, ठीक है, यानी इस एग्जाम नूं नहीं फिल कर सकती सी, ना ही इस एग्जाम नूं दे सकती सी महिला वुमेन। बट सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इंटरिम ऑर्डर है जिहड़ा यह पेश किया है। इस दे विच यह अलाउ किया गया है कि महिला भी इस एग्जाम के विच बैठ सकती है, ठीक है। यह एग्जाम किहड़ा है? यह है एग्जाम NDA का एग्जाम। इस क्वेश्चन का सही उत्तर है अपना डी ऑप्शन NDA, यानी नैशनल डिफेंस अकैडमी। नैशनल डिफेंस अकैडमी की फुल फॉर्म है। इस एग्जाम के विच यानी यह बेसिकली जिहड़ा एंट्रेंस एग्जाम होंदा इस दे विच पहला महिला नूं अलाउ नहीं किया जाता सी, बट यह मंजूरी दी गई है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। इस क्वेश्चन का सही उत्तर है अपना डी ऑप्शन NDA। नैक्सट देखो 104 नंबर क्वेश्चन। 104 नंबर क्वेश्चन के विच आपां नूं 4 स्टेटमेंट्स दित्तियां गईयां ने और आपां नूं पूछा गया है किहड़ी स्टेटमेंट आपां नूं सही दी गई है और इन्हां दे जिहड़े कोड्स ने वो आपां नूं दित्ते गए ने वो आपां ने फाइंड करने ने, ठीक है। सब तो पहली आपां नूं स्टेटमेंट दी गई है दादा साहेब फाल्के अवार्ड इज़ इंडियाज़ हाईएस्ट अवार्ड इन द फील्ड ऑफ सिनेमा। बिल्कुल सही है। दादा साहेब फाल्के जो अवार्ड है यह इंडिया का हाईएस्ट अवार्ड है इन द फील्ड ऑफ सिनेमा। सिनेमा की फील्ड के विच इंडिया का जिहड़ा हाईएस्ट अवार्ड है उसका नाम क्या है? दादा साहेब फाल्के अवार्ड, विच इज़ प्रेजेंटेड एनुअली, यानी यह जिहड़ा अवार्ड है हर साल दिता जाता, प्रेजेंट किया जाता, पेश किया जाता है एट द नैशनल फिल्म अवार्ड्स सैरेमनी बाय द डायरैक्टोरेट ऑफ फिल्म फेस्टिवल्स एंड ऑर्गेनाइजेशन सैटअप बाय द मिनिस्ट्री ऑफ इनफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। मिनिस्ट्री ऑफ इनफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के द्वारा इस ऑर्गेनाइजेशन को सैटअप किया गया, ठीक है। इस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा हर साल दादा साहेब फाल्के अवार्ड है जिहड़ा यह दिता जाता है, ठीक है। सिनेमा के विच यह हाईएस्ट अवार्ड है, यह भी अपने याद रखना, यानी पहली स्टेटमेंट अपनी बिल्कुल सही है, ठीक है। ये अगर आप ऑप्शन के देखिए इस अपनी पहली स्टेटमेंट नहीं दी गई तो इस क्वेश्चन आंसर कभी भी अपना बी नहीं हो सकता, ठीक है। उस तो बाद नेक्स्ट देखो सेकेंड स्टेटमेंट। द अवार्ड वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू कमेमोरेट दादा साहेब फाल्केज कॉन्ट्रीब्यूशन टू इंडियन सिनेमा हु इज़ पॉपुलरली
ਰਿਗਾਰਡਡ ਐਜ਼ ਦ ਫਾਦਰ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਸਿਨੇਮਾ। ਇਹ ਵੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਵਾਰਡ ਹੈ ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦਾਦਾ ਸਾਹਿਬ ਫਾਲਕੇ ਦੇ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਵਾਰਡ ਹੈ ਹਰ ਸਾਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਸੀਡਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਫਾਦਰ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਸਿਨੇਮਾ, ਦਾਦਾ ਸਾਹਿਬ ਫਾਲਕੇ ਨੂੰ। ਇਹ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਥਰਡ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਦਾਦਾ ਸਾਹਿਬ ਫਾਲਕੇ ਡਾਇਰੈਕਟਡ ਇੰਡੀਆਜ਼ ਫਸਟ ਫੁੱਲ ਲੈਂਥ ਫੀਚਰ ਫਿਲਮ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਅਲਾਮ ਆਰਾ ਇਨ 1931। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਦਾਦਾ ਸਾਹਿਬ ਫਾਲਕੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਅਲਾਮ ਆਰਾ ਇਨ 1931। ਇਹ ਫਸਟ ਫੁੱਲ ਲੈਂਥ ਫੀਚਰ ਫਿਲਮ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਬਟ ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਪਣੀ ਬਿਲਕੁਲ ਰੋਂਗ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਫਸਟ ਫੁੱਲ ਲੈਂਥ ਫੀਚਰ ਫਿਲਮ ਸੀ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀ? ਰਾਜਾ ਹਰੀਸ਼ ਚੰਦਰ। ਰਾਜਾ ਹਰੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਇਹ ਫਸਟ ਮੂਵੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਸਟ ਫੁੱਲ ਲੈਂਥ ਮੂਵੀ ਸੀ ਇਹ ਰਾਜਾ ਹਰੀਸ਼ ਚੰਦਰ, ਔਰ ਇਹ 1913 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਬਲਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਥਰਡ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਪਣੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਥਰਡ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇਖੀਏ ਆਪਣੇ ਦੋ ਆਪਸ਼ਨ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰ ਕਿਹੜਾ ਬਣ ਜੂਗਾ ਆਪਣਾ? ਸਹੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬਣ ਜੂਗਾ ਫਸਟ, ਸੈਕਿੰਡ ਐਂਡ ਫੋਰਥ ਆਰ ਕਰੈਕਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ 51st ਅਵਾਰਡ ਹੈ ਦਾਦਾ ਸਾਹਿਬ ਫਾਲਕੇ ਅਵਾਰਡ, ਇਹ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੰਡੀਅਨ ਸਿਨੇਮਾ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅਵਾਰਡ ਹੈ ਰਜਨੀਕਾਂਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਕਟਰ ਨੇ ਇਹ। ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਬਣੂਗਾ ਆਪਣਾ? ਯਾਨੀ ਫੋਰਥ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਬਣ ਜੂ ਆਪਣਾ ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ ਫਸਟ, ਸੈਕਿੰਡ ਐਂਡ ਫੋਰਥ ਓਨਲੀ ਆਰ ਕਰੈਕਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਤੀਜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਪਣੀ ਰੋਂਗ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਤਿੰਨੋਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਸਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਦਾਦਾ ਸਾਹਿਬ ਫਾਲਕੇ ਅਵਾਰਡ ਹੈ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ? ਫਸਟ ਰੈਸੀਪੀਐਂਟ ਕੌਣ ਨੇ? ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਦੇਵਿਕਾ ਰਾਣੀ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੇਵਿਕਾ ਰਾਣੀ ਜੋ ਸੀ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਪਰਸਨ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਪਹਿਲੀ ਲੇਡੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦਾਦਾ ਸਾਹਿਬ ਫਾਲਕੇ ਅਵਾਰਡ ਦੇਵਿਕਾ ਰਾਣੀ ਨੂੰ, ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ 105 ਨੰਬਰ ਕੁਐਸਚਨ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਐਰੋਮੈਟਿਕ ਗਾਰਡਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਪਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਲਾਰਜੈਸਟ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਐਰੋਮੈਟਿਕ ਗਾਰਡਨ ਓਪਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਸ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਇਸ ਨੂੰ ਓਪਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਆਪਣਾ ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਪਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਲਾਰਜੈਸਟ ਐਰੋਮੈਟਿਕ ਗਾਰਡਨ। ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ ਉੱਤਰਾਖੰਡ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ 106 ਨੰਬਰ ਕੁਐਸਚਨ। 106 ਨੰਬਰ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਇੱਕ ਇੰਡੀਅਨ ਕਾਰਟੂਨ ਕਰੈਕਟਰ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਚਾਚਾ ਚੌਧਰੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਸਕੋਟ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਾਇੰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਲਈ? ਯਾਨੀ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਇੱਕ ਸਪਾਂਸਰਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਸਕੋਟ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਾਇੰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਯਾਨੀ ਕਿਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਲਈ ਅਪਾਇੰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਇਹ ਹੈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਨਮਾਮੀ ਗੰਗੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਨਮਾਮੀ ਜੋ ਗੰਗੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਸਕੋਟ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅੰਬੈਸਡਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ ਚਾਚਾ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਅਪਾਇੰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਆਪਣਾ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਨਮਾਮੀ ਗੰਗੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ 107 ਨੰਬਰ ਕੁਐਸਚਨ। ਵਿਚ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਟॉप्ड ਇਨ ਓਵਰਆਲ ਕੈਟਾਗਰੀ? ਯਾਨੀ ਕਿਹੜਾ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਯਾਨੀ ਕਿਹੜਾ IIT ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਓਵਰਆਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੌਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ NIRF ਇੰਡੀਆ ਰੈਂਕਿੰਗ ਜੋ ਕਿ 2021 ਦੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਟੌਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੌਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ IIT ਮਦਰਾਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਆਪਣਾ ਵੀ ਆਪਸ਼ਨ IIT ਮਦਰਾਸ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ 108 ਨੰਬਰ ਕੁਐਸਚਨ। 108 ਨੰਬਰ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਟੋਕੀਓ ਪੈਰਾਲੰਪਿਕਸ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਟੋਕੀਓ ਪੈਰਾਲੰਪਿਕਸ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੇ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਆਪਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਦ ਗੇਮਸ ਫੀਚਰਡ 539 ਮੈਡਲ ਇਵੈਂਟਸ ਇਨ 22 ਸਪੋਰਟਸ, ਯਾਨੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 22 ਸਪੋਰਟਸ ਸੀ ਔਰ 545 ਮੈਡਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਟੌਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮੈਡਲ ਟੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਗ੍ਰੇਟ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਿੰਡ ਤੇ ਫਿਨਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਔਰ US ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਫਿਨਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਥਰਡ ਤੇ, ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਰੈਂਕ ਹੈ 24th। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਟੌਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਟੋਟਲ 207 ਮੈਡਲ। ਠੀਕ ਹੈ, 207 ਮੈਡਲਸ ਟੋਟਲ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਇਸ ਗੇਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਕੀਓ ਪੈਰਾਲੰਪਿਕਸ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟੋਕੀਓ ਓਲੰਪਿਕਸ ਵੀ ਹੋਏ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੰਡਕਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਦੁਆਰਾ 24th ਜੋ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਸ ਮੈਡਲ ਟੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਟੋਟਲ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ 19 ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਗੋਲਡ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ,
5 गोल्ड 8 सिल्वर 6 ब्रॉन्ज, ये भी बिल्कुल सही है। यानी तीनों दियां तीनों स्टेटमेंट्स आपां नूं बिल्कुल सही दित्तियां गईयां ने। इस क्वेश्चन का सही उत्तर किहड़ा अपना डी ऑप्शन फर्स्ट सैकेंड एंड थर्ड, यानी तीनों दियां तीनों स्टेटमेंट्स बिल्कुल सही आपां नूं दित्तियां गईयां ने। ठीक है, और इस तो इलावा आपां ने यह भी याद रखना है 24th रैंक इंडिया का है। और यह जो एडिशन से किनवा से पूछा जा सकता है जो टोक्यो पैरालंपिक्स कंडक्ट किए गए हैं। ठीक है, इसका एडिशन किनवा से 16वां सी 16वां। ठीक है, नैक्सट एडिशन है जो 17वां 17th कितने होएगा पेरिस फ्रांस के विच। ठीक है, पेरिस फ्रांस के होएगा। ठीक है, ये याद रखना 17th एडिशन होएगा पेरिस के विच, 16th 2021 के होया। ठीक है, टोक्यो के विच। नैक्सट देखो 109 नंबर क्वेश्चन, इस दे विच क्या गया है विच स्टेट पुलिस लॉन्चड आ न्यू इनीशिएटिव कॉल्ड पिंक प्रोटैक्शन प्रोजैक्ट, यानी किस स्टेट के पुलिस के द्वारा एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया है, इनीशिएटिव लॉन्च किया गया जिसका नाम है पिंक प्रोटैक्शन प्रोजैक्ट। यह जो पिंक प्रोटैक्शन प्रोजैक्ट है यह जो महिला सेफ्टी के लिए है जो लॉन्च किया गया। ठीक है, पब्लिक प्राइवेट एंड डिजिटल स्पेसिस के विच। ठीक है, आपको पूछा गया है किस स्टेट पुलिस के द्वारा इसमें लॉन्च किया गया, इसमें लॉन्च किया गया केरला के द्वारा। इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ए ऑप्शन केरला। नैक्सट देखो 110 नंबर क्वेश्चन, इस दे विच भी आपको स्टेटमेंट्स दित्तियां गई ने और आपने फाइंड करनी है कि स्टेटमेंट सही दी गई है। सब तो पहली स्टेटमेंट आपको दी गई है द बुकर प्राइज अ लीडिंग लिटरेरी अवार्ड इन इंग्लिश स्पीकिंग वर्ल्ड इज अवार्डेड टू द बेस्ट नॉवल ऑफ द ईयर रिटन इन इंग्लिश एंड पब्लिश्ड इन यूनाइटेड किंगडम एंड आयरलैंड। यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, यानी जो बुकर प्राइज है यह एक अवार्ड है जो कि दिता जाता है जदों कोई भी नॉवल इंग्लिश लैंग्वेज है जो लिखा जाता है और पब्लिश किया जाता है यूके या फिर आयरलैंड के। ठीक है, उसके लिए बुकर प्राइज है जो दिता जाता है, बिल्कुल सही है। सैकेंड है डैमन गैलगेट के द्वारा 2021 के जो अवार्ड है वह जितया द प्रॉमिस नॉवल के लिए, ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, 2021 के लिए जो प्राइज़ दिता गया है बुकर प्राइज़ ये द प्रॉमिस नॉवल के लिए मिले, किसनों मिले डैमन गैलगेट को मिले, जो कि एक साउथ अफ्रीकन परसन ने, साउथ अफ्रीका तो। ठीक है, ये भी बिल्कुल सही है। उस तो बाद जो डैमन गैलगेट ने इन्हों के द्वारा बुकर प्राइज़ है जो पहला भी 2003 और 2010 के जितया है, यह बिल्कुल रॉन्ग स्टेटमेंट इतने आपको दी गई है। जो डैमन गैलगेट ने इन्हों पहला अज तो पहला इन्हों शॉर्टलिस्ट किया गया सी। ठीक है, बट इन्हों के द्वारा जितया नहीं गया सी। ठीक है, यह शॉर्टलिस्ट होए सी 2003 और 2010 के विच, बट फाइनल के जो अवार्ड है वो इन्हों नहीं मिले सी, यानी सिर्फ और सिर्फ ये शॉर्टलिस्ट होए सी बट इन्हों के द्वारा 2003 और 10 के विच नहीं जिता गया सी। यानी इस क्वेश्चन का फर्स्ट और सैकेंड है जो बिल्कुल सही उत्तर बनूगा। इस क्वेश्चन का सही उत्तर है अपना ए ऑप्शन फर्स्ट एंड सैकेंड करेक्ट ओनली। नैक्सट देखो 111 नंबर क्वेश्चन, 111 नंबर क्वेश्चन के आपको क्या गया है केन बेतवा जो इंटरलिंकिंग रिवर प्रोजैक्ट है इसके रिलेटेड आपको स्टेटमेंट्स दी गई ने और आपने फाइंड करना है कि स्टेटमेंट सही है। ठीक है, इस सब तो पहली स्टेटमेंट दी गई है दिस इज़ द कंट्रीज फर्स्ट रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजैक्ट, यह देश का पहला रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजैक्ट है, बिल्कुल सही है। ठीक है, उस तो बाद नैक्सट है द प्रोजैक्ट एम्स टू ट्रांसफर सरप्लस वाटर फ्रॉम केन रिवर इन यूपी टू बेतवा इन मध्य प्रदेश। इस क्या गया है जो यह प्रोजैक्ट है लिंकिंग प्रोजैक्ट, इस जो सरप्लस पानी होएगा केन रिवर का जो कि यूपी के बहती है। ठीक है, यह पानी है जोड़ा ट्रांसफर किया जाएगा एमपी के जो बेतवा रिवर बहती है, यह स्टेटमेंट बिल्कुल रॉन्ग है। ठीक है, यह रॉन्ग क्यों है, जी यह जो रिवर है बेसिकली केन रिवर जिथों यह जो पानी है सरप्लस पानी है जो बेतवा रिवर के ट्रांसफर किया जाएगा, यह केन रिवर है जी मध्य प्रदेश के। ठीक है, केन रिवर जो है मध्य प्रदेश के जिसके विचों अगर सरप्लस पानी होंगे तो ट्रांसफर किया जाऊगा, कित्थे किया जाऊगा बेतवा के। बेतवा कित्थे है, यह यूपी के। ठीक है, यानी इन्होंने दोनों स्टेट्स को उल्टा लिखा गया, इत्थे मध्य प्रदेश आना सी और इत्थे यूपी आना सी, यानी सैकेंड स्टेटमेंट अपनी बिल्कुल रॉन्ग है। अगर आप देखिए ये ऑप्शन नहीं अपना आंसर हो सकता। ठीक है, ये ठीक है ये भी आंसर नहीं हो सकता क्योंकि सैकेंड अपनी रॉन्ग है, ये आंसर भी नहीं हो सकता क्योंकि ये आपको सैकेंड दी गई, यानी इस क्वेश्चन आंसर की बन गया अपना बी ऑप्शन। उस तो बाद नैक्सट देखो द नैशनल इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स अथॉरिटी हैज़ द पावर्स टू सैट अप SPV फॉर इंडिविजुअल लिंक प्रोजैक्ट्स। बेसिकली जो NIRA है, ठीक है, इसके कोल पावर है यह सैटअप कर दी SPV। ठीक है, इंडिविजुअल लिंक प्रोजैक्ट। ठीक है, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। द प्रोजैक्ट इन्वॉल्व्स बिल्डिंग आ 77 मीटर टॉल, ठीक है, 77 मीटर लंबा, 2 मीटर चौड़ा दाऊदान
ਜਿਹੜਾ ਡੈਮ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਬਿਲਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ठीक है, ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट आपको दी गई है। इस क्वेश्चन का सही उत्तर है अपना बी ऑप्शन, फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ करैक्ट ओनली। ठीक है, नैक्सट देखते हैं आप जो रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे गए उन्होंने कवर करते हैं। इतने तक 11 क्वेश्चन आपको जीके के पूछे गए इस पेपर के जोड़े आपने सारे के सारे कवर कर ले। हुण आप देखते हैं जोड़े रीजनिंग के 9 क्वेश्चन पूछे गए हैं उन्होंने कवर करते हैं। ठीक है, एक सीरीज़ दी गई है, इस आपको पूछा गया है इस ब्लैंक के नंबर आएगा। ठीक है, इस अगर आप लॉजिक लगाने की कोशिश करिए, इतने अपने को 1, इतने 27, बट इतने आपको 2 का स्केयर मिल रहा है। ठीक है, अगर आप देखिए इतने आप 1 का क्यूब कर दिए, ठीक है, इतने 2 का आप स्केयर कर दिए, ठीक है, इतने 3 का क्यूब कर दिए, इतने 4 का स्केयर कर दिए, तो इतने की करेंगे आप इतने 5 का क्यूब कर देंगे। ठीक है, 5 का क्यूब कितना होता 125, यानी सीरीज़ किमें चल रही है 1 2 3 4 5 6 7, बट एक वार है जोड़ा क्यूब हो रही है, सैकेंड टाइम की हो रहा है स्केयर हो रहा है, फिर उस तो बाद थर्ड टाइम की हो रही है क्यूब हो रही है, फोर्थ टाइम फिर स्केयर हो रहा है। ठीक है, फिफ्थ टाइम फिर क्यूब हो रही है, सिक्स्थ टाइम फिर की हो रही है स्केयर हो रही है, यानी इस क्वेश्चन का 125 आंसर आ जाएगा 125 125। नैक्सट देखो 113 नंबर क्वेश्चन, इस आपको पूछा गया है ए एंड बी स्टार्ट वॉकिंग इन ओपोजिट डायरैक्शंस आ, यानी एक पॉइंट आपने मान लिया, ये अपने को मान लो एक पॉइंट है। ठीक है, ए और बी ने जोड़े ये ओपोजिट डायरैक्शन के चलते हैं, ए दे द्वारा कवर किया गया 3 किलोमीटर का डिस्टेंस। मान लो ए इधर गया, ठीक है, कितना डिस्टेंस कवर कर लिया 3 किलोमीटर का कर लिया। ठीक है, कौन जा रहा है इधर, ए जा रहा है। ठीक है, और बी के द्वारा 4 किलोमीटर किया गया, जो उल्ट डायरैक्शन के जा रहे हैं ओपोजिट जा रहे हैं, तो जोड़ा बी है वो किस तरफ जाएगा, इस तरफ। यह कितना चलिया गया 4 चलिया गया, इधर कौन गया बी गया। ठीक है, दैन ए टर्नस राइट एंड वॉक 4 किलोमीटर, यानी उस तो बाद यह राइट मुड़िया, यानी उपर को मुड़िया, कितना चलिया गया, यह चलिया गया 4। ठीक है, 4 चलिया गया, और बी है जो लैफ्ट टर्न लिया और कितना चलिया गया 3 चलिया गया, यानी इतने जो पहुँच गया मान लो 3 चलन तो बाद। ठीक है, इतने पहुँच गए दोनों परसनस। आपको पूछा गया जो स्टार्टिंग पॉइंट है इतों ये किन्ने किलोमीटर दूर ने, अगर आप इस पॉइंट को डायरैक्ट ये मिला दीए। ठीक है, इस पॉइंट को आप ये मिला दीए। ठीक है, इतने अपने को डायरैक्ट एक ट्रिपलेट लग रहा है। ठीक है, इतने 3 है 4 है, तो ये जी साइड है वो कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी अपने को 5। इस तरह ये साइड 3 है, ये 4 है, तो ऑटोमैटिकली ये भी कितनी हो जाएगी 5, यानी इतने अपनी पाइथागोरस जी थ्योरम है वो अप्लाई हो रही है इस क्योंकि आप जो भी इस तरह के क्वेश्चन करते होंगे आप शॉर्टेस्ट जो डिस्टेंस है वही फाइंड करना होंगे। ठीक है, अगर आप इस तरफ की जावांगे तो आपको 7 लगेगा, बट 7 किलोमीटर जाना पएगा, बट आपने शॉर्टेस्ट जो डिस्टेंस है वो सिलेक्ट करना होंगे। ठीक है, कितना जाना पै रहा आपको 5। अगर इस पॉइंट तो यानी जो ए का फाइनल पॉइंट है इस तो अपने जो इनीशियल पॉइंट से उत्थे पहुंचना है, तो भी आपको 5 जाना पऊगा। अगर बी के फाइनल पॉइंट तो अपने इनीशियल से आना, तो भी आपको 5 किलोमीटर आना पऊगा, यानी 5 किलोमीटर इन्होंने दोनों को डिस्टेंस पेगा। इस क्वेश्चन आंसर की अपना ए ऑप्शन 5 किलोमीटरस ईच, इस आंसर है ऑप्शन 5 किलोमीटर। नैक्सट देखो 114 नंबर क्वेश्चन, इस क्या गया है एक वर्ड दिता गया है डिस्ट्रीब्यूशन। इस आपने जोड़े लैटर्स ने उन्होंने सिलेक्ट करना है और एक मीनिंगफुल वर्ड है जोड़ा क्रिएट करना है, और उस आपको पूछा गया है थर्ड लैटर वर्ड का किहड़ा होएगा। ठीक है, सब तो पहला आप देखते हैं आपको किहड़े लैटर कहे गए हैं, सैकेंड फोर्थ फिफ्थ सैवंथ एंड 11th। सब तो पहला सैकेंड देखते हैं आई आ जाऊगा। ठीक है, उस तो बाद सैकेंड तो बाद फोर्थ टी आ जाऊगा, टी लिख लाँगे। ठीक है, फोर्थ तो बाद फिफ्थ यानी आर भी आ जाऊगा, आर लिख लाँगे। ठीक है, फिफ्थ तो बाद सैवंथ, सिक्स्थ सैवंथ यानी बी आ जाऊगा। ठीक है, सैवंथ तो बाद 11th। ठीक है, सैवंथ तो बाद 11th, 8th 9th 10th 11th, यानी इतने क्या आ जाऊगा ओ आ जाऊगा। अगर इन्हों आप अरेंज करिए एक मीनिंगफुल वर्ड की फॉर्म के तो अपने को एक वर्ड बनता जिसका नाम है ऑर्बिट। ऑर्बिट ठीक है, इस आपको पूछा गया है तीजा लैटर किहड़ा होगा। तीजा लैटर अगर देखिए आप किहड़ा है बी, यानी इस क्वेश्चन आंसर बन जाऊगा अपना डायरैक्ट डी ऑप्शन बी। यह एक वर्ड बन रहा है जिसका नाम है ऑर्बिट और यह मीनिंगफुल वर्ड है, और इस जो थर्ड लैटर बन रहा है वो किहड़ा बन रहा है बी बन रहा है, यही पूछा गया सी। इस आंसर है अपना डी ऑप्शन बी। नैक्सट देखो 115 नंबर क्वेश्चन, इस क्या गया है आर इज़ द फादर ऑफ पी, आर इज़ द फादर ऑफ, ठीक है, आर जो है यह फादर है किसका पी का। ठीक है, क्याऊ इज़ द सिस्टर ऑफ आर, क्याऊ जो है वो सिस्टर है किसकी आर दी, और टी इज़ द मदर ऑफ क्याऊ, टी जो है यह मदर है किसकी क्याऊ दी। अब उनकी पूछा गया है हाउ इज़ द पी रिलेटेड टू टी, यानी जो टी इज़ द मदर है यानी यह मदर है। ठीक है, और हाउ इज़ द पी रिलेटेड टू टी, यानी पी का टी के नाल की रिलेशन है। अगर आप देखिए थर्ड जनरेशन से जा रहा है तो पी है जी कभी भी आंट नहीं हो सकती, अंकल नहीं हो सकती,
और जो P है कभी भी ग्रैंड मदर नहीं हो सकती, यानी इस क्वेश्चन का सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन एक बचता अपने को ग्रैंड डॉटर। यह ग्रैंड डॉटर हो सकता है या फिर ग्रैंड सन हो सकता है, बट ग्रैंड सन अपन ऑप्शन के नहीं दिता गया, तो इस क्वेश्चन आंसर मार्क करांगे आप सी ऑप्शन ग्रैंड डॉटर। बट अगर टी पूछते यानी अपन अगर पूछते हाउ इज टी रिलेटेड टू पी, तो आंसर अपना की बन जाता ग्रैंड मदर बन जाता, ठीक है। बट अपन पी रिलेटेड टू टी पूछा गया, तो आंसर की बनूगा ग्रैंड डॉटर, सी ऑप्शन। नैक्सट देखो 116 नंबर क्वेश्चन, इस दे विच जो नोबल है इसको आप इस तरह लिखते हैं, नोवाइस इस तरह लिखते हैं, कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ अपने जेडे इन्हों के प्लेसमेंट वैल्यूज़ होंगे ने उन्होंने अपने ऐड करना है। एन का कितना होंगे 14th, ओ का 15th और बी का होंगे 2, एल का कितना होंगे 12 और ई का होंगे 5। 14 ते 15 29 ते 2 31 31 ते 2 33 10 43 ते 5 48, यानी 48 आ गया, बिल्कुल सही है, 48 दिता गया। आपने किहदा फाइंड करना है, चिल्ड्रन का फाइंड करना है, चिल्ड्रन REN, ठीक है। 3 आ जाएगा 8 और इतने है I 9 आ जाऊगा और L का 12, D का 4, R का 18 और E का 5, N का कितना आ जाएगा अपना N का आ जाएगा 14, ठीक है। और इतने अपने को चिल्ड्रन का पूछा गया है, ठीक है। 3 ते 8 11, 11 ते 9 20 ते 12 32 ते 4 36, 36 ते 18 54, 54 ते 5 59, 59 ते 4 73 ते 10 63 ते 10 73, यानी इसका सम कितना बन गया अपना 73 बन गया, ठीक है। कुछ नहीं करना सी, इन्हों की अपने प्लेसमेंट वैल्यूज़ लिखनिया ने और इन्होंने ऐड कर देने, अपना आंसर आ जाऊगा 73 73, ठीक है। नैक्सट देखो बिल्कुल ईजी क्वेश्चन पूछा गया सी, मिरर इमेज डायरेक्ट इसका क्वेश्चन आंसर अपना बनेगा बी ऑप्शन। इसकी जो मिरर इमेज है वो बन रही है बी ऑप्शन के, कुछ नहीं करना सी, बस अपने जस्ट इसनों उठा के इस तरफ ले जाना सी, ठीक है। यानी इस जो आपको मिरर इमेज पूछते हैं जी ये सीरीज़ है इस तरफ आ जाएगी, ठीक है। यह जी सीरीज़ है इस तरफ आ जाएगी, ठीक है। जी वाटर इमेज होंगी है उन्होंने आप नीचे उल्टा देने, ठीक है। जो आप मिरर इमेज देखनी होंगी है तो इस तरफ अपने उल्टा देना उसको, ठीक है। जो आपने वाटर इमेज देखना होता तो आपने नीचे उल्टा देना है, वही अपना आंसर होगा जो कि आपको सही बी ऑप्शन के दिता गया, ठीक है। नैक्सट देखो 118 नंबर क्वेश्चन, 118 नंबर क्वेश्चन क्या गया है, 4 डिफेंसिव फुटबॉल प्लेयर्स ने, ठीक है, जो कि चेस कर रहे हैं ओपोजिंग वाइड रिसीवर, ठीक है, चेस कर रहे हैं आपस में, ठीक है। हु हैज़ द बॉल, उन्होंने कोल बॉल है और अपन की पूछा गया है, अपन क्या गया है अगर आप इत्थे आप अगर बॉल कैरीयर बना दिए एक, अगर इत्थे आप एक बॉल कैरीयर बना दिए या फिर रिसीवर बना दिए, इत्थे आपने रिसीव करनी है बॉल, ठीक है। ये अपने को एक पॉइंट है जिथे आपने बॉल है जी बॉल कैरीयर बनाता, ठीक है। इत्थे अपने बॉल है जी पहुँचानी है। सब तो पहले की क्या गया है, सौरभ इज डायरेक्टली बिहाइंड द बॉल कैरीयर, इस बॉल कैरीयर के बिहाइंड कौन है, पिछे कौन है, सौरभ, यानी इतने कौन है, सौरभ, ठीक है। जैनी एंड बंटी आर साइड बाय साइड बिहाइंड सौरभ, इसके पिछे कौन ने, जैनी और बंटी, और यह साइड ने साइड बाय साइड ने, यानी इतने कौन आ जाएगा, जैनी और इतने आ जाएगा बंटी, और जिक्कू इज बिहाइंड जैनी एंड बंटी, जिक्कू कितने आ जाऊगा, इतने आ जाऊगा, इन्हों के भी पिछे है, ठीक है। सौरभ ट्राइज फॉर द टैकल, यह टैकल करने की कोशिश करता है, ट्राई करता है बट मिस, यह मिस कर देता, यानी यह फेल हो गया इस विचों, ठीक है। यह आंसर नहीं हो सकता, ये ऑप्शन कदे आंसर हो सकता। उस तो बाद नैक्सट देखो एंड फॉल्स, बंटी ट्रिप्स, बंटी ने ट्राई किया, यह भी फेल हो गया, ट्रिप कर गया, ठीक है, और यह भी फेल हो गया। उस तो बाद नैक्सट आपको पूछा गया है डिफेंसिव प्लेयर टैकल द रिसीवर, केड़ा डिफेंसिव प्लेयर है जो कि टैकल करेगा रिसीवर को, तो इतने अपने को कौन बचता है, जैनी, यही करेगा, यानी इस क्वेश्चन आंसर बनूगा अपना सी ऑप्शन जैनी, ठीक है। अगर अपन अगे कह देंगे जैनी भी फेल हो गया तो जिक्को बनता आंसर, बट अपन जैनी के बारे कुछ नहीं कहा गया तो आंसर जैनी बन जाऊगा, आंसर बनूगा सी ऑप्शन जैनी। नैक्सट देखो 119 नंबर क्वेश्चन, 119 नंबर क्वेश्चन के आपू ये जोड़े आर्टिफिशियल लैंग्वेज के वर्ड ट्रांसलेट करके दिते गए हैं, ठीक है। आपू कोड कि पूछा गया है, कार टायर का पूछा गया, कार टायर का कोड आपको पूछा गया। अगर आप इन्होंने दोनों के देखिए फस्ट और सैकेंड के, इन्हों के कॉमन की है, इन्होंने दोनों के कॉमन है सीट। अगर आप सीट का कोड फाइंड कर लीए तो आपको कार का पता लग जूगा ऑटोमैटिकली। अगर आप इन्होंने देखिए की चीज़ कॉमन है, ये गॉर्बल जी तो लैके एल तक ये सारा कुछ कॉमन है, इस भी कॉमन है GORBL, ये कॉमन किदा हो गया, यानी सीट का कोड की हो गया, गॉर्बल हो गया, ठीक है। बाकी जो फुलर कोड है यह किदा आ जाऊगा, यह आ जाएगा कार का, यानी इत्थे अपने कोल जिहड़ा फ्लर नहीं सॉरी इत्थे अपने कोल जो पिक्सन है, क्योंकि कार इत्थे है ना तो पिक्सन, ठीक है। यह कोड किदा आ गया, कार का आ गया पिक्सन।
जिस भी ऑप्शन ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਿਕਸਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਆਨਸਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬਣੂਗਾ ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਆਪਣਾ ਪਿਕਸ ਕੋਡ ਹੈ, ਪਿਕਸਨ ਕੋਡ ਹੈ, ਇਹ ਬਣ ਜਾਊਗਾ ਕਾਰ ਦਾ, ਔਰ ਟਾਇਰ ਦਾ ਕੋਡ ਕੀ ਬਣ ਜਾਊਗਾ ARTH। ਇਸ क्वेश्चन ਦਾ ਆਨਸਰ ਬਣ ਜਾਊਗਾ ਆਪਣਾ ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ ਪਿਕਸਨਾਰਥ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ 120 ਨੰਬਰ क्वेश्चन। 31 ਦਸੰਬਰ 2005 ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਸੈਟਰਡੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਹੈ, ਔਰ 31 ਜਨਵਰੀ 2010 ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕੀ ਹੋਊਗਾ। ਇਹਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਟ੍ਰਿਕ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 31 ਦਸੰਬਰ 2005 ਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੈਟਰਡੇ, ਔਰ 31 ਜਨਵਰੀ 2010 ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਡੇਟ ਲਿਖਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਜੋ ਮੰਥ ਦਾ ਕੋਡ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੰਥ ਦੇ ਕੋਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰੋਪਰ, ਔਰ ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਕੋਡ ਕੀ ਹੈ 0 ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ 2010 ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ठीक है। जो भी अपने को 1900 1800 1700 इन्हों के भी प्रॉपर कोड होंगे ने, ठीक है। और इतने दिता गया अपन 2000, तो अपने को कोड है 6, ये 6 लिख लाँगे, और 10 एज इट इज़ लिखांगे, और 10 2 नाल डिवाइड करांगे, 10 4 नाल डिवाइड करांगे, तो वैल्यू कितनी बन जूगी 8 डिवाइड हो जाऊगा 2 बजूगा, यानी 2 इतने लिख लाँगे आप, ठीक है। इन्हों आप ऐड कर लाँगे सारे, ठीक है, और डिवाइड कर देंगे 7 के नाल। अगर आप 7 नाल डिवाइड करिए तो इतने कितना बजूगा 7 चौके 28, 3 बच गया, ठीक है। इत्थे 6 ते 3 9, 2 बच गया, ठीक है। 10 ते 2 12 ते 2 14, यानी पूरा का पूरा डिवाइड हो गया, 0 बच गया। 0 कोड किहदा हुंदा है, ये हुंदा संडे का, 1 कोड मंडे का। इसी तरह ये सीरीज चलती होंगी है, ठीक है। 0 कोड किहदा हुंदा संडे का, तो इस क्वेश्चन आंसर क्या बनूगा डायरैक्ट बी ऑप्शन संडे ऐतवार, ठीक है। यह है अपना कोड किसका, यानी यह किसका किहड़ा दिन होएगा, ये होएगा 31 जनवरी 2010 ਨੂੰ। ਇਹ 20 क्वेश्चन ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸੀ ਇਸ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਵਰ ਕਰ ਲਏ, ਬਿਲਕੁਲ ਈਜ਼ੀ ਲੈਵਲ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਈਜ਼ੀ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਜਾਂ 2 ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ ਉਹ ਈਜ਼ੀ ਸੀ, ਬਟ ਜਿਹੜੇ ਜੀਕੇ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਤੋਂ 5 ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਵਧੀਆ ਲੈਵਲ ਦੇ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ 5 ਤੋਂ 6 ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਸੀ, ਔਰ 4 ਕੁ ਕੁਐਸਚਨ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ ਵਧੀਆ ਲੈਵਲ ਦੇ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸੀ ਇਸ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਕੰਪਲੀਟ ਪੇਪਰ ਸੀ ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੇ 20 ਦੇ 20 ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਵਰ ਕਰ ਲਏ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰੇਗਾ ਨੈਬ ਸੀਲਰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਔਰ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ PPSC ਨੈਬ ਸੀਲਰ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਗੈਸ ਪੇਪਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਨੈਬ ਸੀਲਰ ਦਾ ਪੇਪਰ ਹੈ ਹੁਣ ਕੰਡਕਟ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਕਦੋਂ ਹੋਏਗਾ 20 ਮਾਰਚ 2022 ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪੇਪਰ ਹੈ ਇਹ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ठीक है। इस दे विच सारे जिहड़े क्वेश्चन जिहड़े आपां ने दिते हुए ने, पॉलिटी के 300, ठीक है, हिस्टरी के 300, ये सारी जिहड़ी क्वेश्चन ने वो आपां ने दिते हुए ने। इंडैक्स इत्थे दिता गया किन्ने क्वेश्चन ने एक सबजैक्ट के टोटल अगर आप इन्होंने मिला दीए तो 4500 के करीब क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। 4500 के करीब क्वेश्चन होंगे जो कि तुहानूं इस पेपर के प्रोवाइड किए जाएंगे। और इस दे विच जो रीजनिंग और मैथ के क्वेश्चन ने, जिस तरह के क्वेश्चन तुहानूं इस पेपर के देखे ने, बिल्कुल सेम लैवल के क्वेश्चन आपां ने इस दे विच काफ़ी सारे कर रखे हैं, ठीक है। अगर तुहानूं ये सारे 500 के 500 क्वेश्चन कवर कर ले तो 9 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 8 क्वेश्चन ईजीली कर सकते सी, ठीक है। ਵਧੀਆ ਲੈਵਲ ਦੀ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਔਰ ਕੁਆਂਟ ਦੇ क्वेश्चन ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਪਾਏ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ 500 ਦੇ 500 क्वेश्चन ਦਾ, ठीक है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿੰਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ, ठीक है, ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਔਰ ਕੁਆਂਟ ਦੇ क्वेश्चन ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ क्वेश्चन के सोल्यूशन भी देख सकते हो, वीडियो सोल्यूशन, ठीक है। इन्हों आप सारे अगर मिला दिए तो अपने को 4500 के करीब क्वेश्चन बनते हैं इस गैस पेपर के। यह गैस पेपर साडे द्वारा तैयार किया गया PDF फॉर्मेट के असीं प्रोवाइड करांगे, और सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज के तुहानूं प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। हुण आपां गल करते हैं किस तरह तुसीं परचेज कर सकते हो। यह जिहड़ा गैस पेपर इसके चार्जिस किन्ने ने 1000 रुपीज़, ठीक है, बट ਤੁਹਾਨੂੰ 50% ਦਾ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ 500 ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੇ ਲਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 221 ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪਰਚੇਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਇਸ ਗੈਸ ਪੇਪਰ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ बाकी जिन्हें भी स्टूडेंट बच गए उन्होंने लिए डिस्काउंट मिलेगा 500 रुपीज़ का, 500 रुपये का, ठीक है। और तुहानूं जिहड़ा है गैस पेपर है सिर्फ और सिर्फ 500 रुपये के प्रोवाइड किया जाएगा। तुसीं देख सकते हो सारा कंटेंट है जिहड़ा इस दे विच की कुछ तुहानूं प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। और जिस दे विच जिवें आपां गल कीती है चाचा चौधरी वाले क्वेश्चन की, वह इस दे विच करंट अफेयर्स दे विच कवर किया गया सी डायरैक्ट इस दे विच करंट अफेयर्स दे विच क्वेश्चन पूछा गया सी जो चाचा चौधरी वाला जिहड़ा क्वेश्चन पूछा गया सी, ठीक है। इस तरह के काफ़ी सारे क्वेश्चन कवर हो रहे थे इस गैस पेपर के विचों, इसलिए तुहानूं फुल रिकमेंड किया जाता है नैब सीलर का एग्जाम जो भी तैयारी कर रहे हैं बच्चे इस पेपर की, या फिर कोऑपरेटिव सोसाइटी इंस्पैक्टर के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उन्होंने लिए यह गैस पेपर मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा। जो भी स्टूडेंट वधिया लैवल की तैयारी कर रहे हैं वो इस गैस पेपर को करके जरूर जाना। काफ़ी सारे क्वेश्चन तुसीं इस गैस पेपर के विचों अपने एग्जाम के विच डायरैक्ट देखोगे, ठीक है। यह गैस पेपर सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज के विच और PDF फॉर्मेट के विच साडे तरफ तो सेंड किया जाऊगा, ठीक है। और पेमेंट किमें करोगे तुसीं, पेमेंट के लिए ऑप्शन रखे गए हैं गूगल पे, फोन पे, पेटीएम। इन्हां तीनों
ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਉਹ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ 7009868826। ਇਸ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਨੀ है 500 रुपीज़ करने ने, ठीक है। और इस नंबर के उपर WhatsApp के उपर तुहाने अपना स्क्रीनशॉट सेंड कर देना है, ठीक है। नाल लिख देना है नैब सीलदार गैस पेपर, ठीक है। और साडी तरफ तो 1 घंटे के अंदर अंदर यह जो गैस पेपर है PDF फॉर्मेट के सेंड किया जाएगा WhatsApp के उपर ही, ठीक है। 1 घंटे के अंदर अंदर तुहानू जो गैस पेपर है साडी तरफ तो सेंड कर दिता जाएगा, ठीक है। अगर कोई स्टूडेंट गूगल पे, फोन पे, पेटीएम वगैरह यूज़ नहीं करता तो वह स्टूडेंट बैंक के भी ट्रांजैक्शन कर सकता है। यह अकाउंट नंबर दिता गया है, इस भी तुसीं अपनी जी ट्रांजैक्शन करके रिसिप्ट सेंड कर सकते हो। 1 घंटे के फिर भी तुहानू जो गैस पेपर है वो साडी तरफ तो सेंड कर दिता जाएगा। यह सी कंप्लीट डिटेल इस गैस पेपर के बारे। इस गैस पेपर को करके जरूर जाना है क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चन तुसीं अपने एग्जाम के डायरैक्ट इस गैस पेपर के देखोगे। वधिया लैवल के सारे जो क्वेश्चन ने अपने तैयार करके पाए हैं। यह सी कंप्लीट डिटेल इस गैस पेपर के बारे और कंप्लीट पेपर के बारे, ठीक है। और अगर तुहानू कोई डाउट है इस गैस पेपर के रिलेटेड तो तुसीं इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है। इस उपर WhatsApp पर मैसेज कर देना और साडी तरफ तो 1 घंटे के रिप्लाई मिल जूगा, ठीक है। कॉल नहीं करनी, ठीक है। WhatsApp के उपर मैसेज कर देना इसके उपर 7009868826। सो ये अपना PPSC प्रिंसीपल का एग्जाम जो कि अज के दिन कंडक्ट करवाया गया सी, ठीक है। 11 फरवरी 2022 को कंडक्ट करवाया सी। इस अपने ਜਿਹੜੇ 20 क्वेश्चन पूछे गए सी नॉन टैक्नीकल उन्होंने कवर कर लिया। अगर तुहानू कोई डाउट है किसी भी क्वेश्चन के रिलेटेड तो तुसीं कमेंट बॉक्स के कमेंट करके पूछ सकते हो। तुहाडा जिहड़ा डाउट है वो 101% क्लीयर भी किया जाएगा। इस वीडियो के बस इन्ना ही, मिलते हैं एक नैक्सट वीडियो के। सो थैंक यू सो मच।